So hi and welcome to this another episode with me Arshi और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं several factors that students should consider before taking admission to a B school। वैसे ये वीडियो हम स्टूडेंट कवरी पे बना रहे हैं एंड बिकॉज आई थिंक मैंने अभी रिसेंटली कम्युनिटी सेक्शन पे पोस्ट डाला था, देयर आई फाइंड कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो MBA एस्पिरेंट्स हैं इस चैनल पे। तो अगर आप स्टूडेंट कवरी पे ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा एक डेडिकेटेड चैनल है विद द नेम ऑफ MBA विद आर्शी, राइट, जो कि हम सिर्फ MBA और MBA की बात कर रहे होते हैं। तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज वहां हम बात करते हैं MBA की। पर अभी आते हैं हम इन पॉइंट्स पे जहां पे हम अक्रेडिटेशन, कॉस्ट, प्लेसमेंट्स, करिकुलम, इन सभी पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे। तो किसी भी कॉलेज को जब आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो तो सबसे पहला पैरामीटर होता है दैट इज अक्रेडिटेशन, देन उसके बाद कॉस्ट, कितनी फीस स्ट्रक्चर है, आपका बजट कितना है, प्लेसमेंट, करिकुलम, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, लोकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च अपॉर्चुनिटी एंड फैकल्टी। Now accreditation, this is something which is very important, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कोई कॉलेज को PGDM कराना है तो उसको AICTE अप्रूव्ड होना पड़ेगा। तो अगर कोई कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है नहीं है तो वो PGDM करा ही नहीं सकता। उनका जो PGDM है वो PGPM होता है जो कि एक सर्टिफिकेट कोर्स है। उसी केस में अगर कोई कॉलेज AICTE के साथ साथ AIU है, दैट मीन्स उनका PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA, राइट? अगर कोई कॉलेज MBA करा रहा है तो UGC अप्रूव्ड, किसी यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड, अफिलिएटेड होना चाहिए। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अक्रेडिटेशन है वो एक रेप्यूटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से हो, इवन अफिलिएशन। नाउ सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कॉस्ट। अब कॉस्ट में दो चीज आती हैं, एक होता है बजट कि आपका 10 लाख का बजट है, आपका 5 लाख का बजट है, आपका 15 लाख का बजट है, आपका 20 लाख का बजट है, और एक दूसरी चीज होती है दैट इज कॉल्ड रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट कि अगेंस्ट द फीस आपको कॉलेज का एवरेज पैकेज या मीडियन पैकेज जो है वो क्या मिल रहा है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू यू टू डिसाइड। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेजेस सही हैं तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। नाउ तीसरा पैरामीटर इज प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट के टाइम पे हर कॉलेज की वेबसाइट पे वो एक प्लेसमेंट स्टार्स डालते हैं बट वो कोई वेरीफाई नहीं करता है। हो सकता है किसी कॉलेज का एवरेज पैकेज 5 लाख हो और वो अपनी वेबसाइट पे 10 लाख का मेंशन करे। तो इस केस में आपको वेरीफाई करना है आफ्टर टॉकिंग टू दी स्टूडेंट्स, और वहां पे भी अगर आप स्टूडेंट से रीच आउट करना चाहते हैं तो आप नीचे का फॉर्म फिल करके भी डिटेल्स ले सकते हैं। दैट्स अबाउट प्लेसमेंट। नाउ टॉकिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड करिकुलम। देखो किसी भी कॉलेज में कॉलेज कंपनी को 1 साल के लिए बुला सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा एक एक्स कॉलेज है और मुझे लग रहा है कि मुझे गूगल को रीच आउट करना चाहिए। वैसे तो आप सोच रहे होंगे गूगल को कैसे आप रीच आउट करके बुला लोगे, पर फॉर एग्जाम्पल मेरे नेटवर्क्स अच्छे हैं, मैंने गूगल को बुला लिया, और पर मेरे बच्चों की क्वालिटी अच्छी नहीं है जो मेरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो गूगल दोबारा नहीं आएगी। तो दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लेसमेंट्स जो है वो बच्चे को मिलते हैं और उसमें करिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितनी भी कॉलेजेस इंडिया में MBA कराते हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर बहुत कम होता है उनका करिकुलम बहुत थ्योरेटिकल है। MBA में मैनेजमेंट फील्ड में इंडस्ट्री बहुत डायनामिकली चेंज कर रही है, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, ये सारी स्किल्स आपके अंदर बहुत होनी चाहिए। तो करिकुलम इज द की। ये बहुत सॉफ्ट स्किल्स क्लासेस, प्रेजेंटेशन, केस स्टडीज, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंटर्नशिप जो होता है ना, करिकुलम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज इतना डाइवर्स है, राइट? कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं, गेस्ट लेक्चर्स कौन लेने आते हैं, वर्कशॉप्स कैसी होती है, इवेंट्स कैसे होते हैं, बिकॉज ये सारे इवेंट्स हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल गेस्ट फैकल्टी आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, ये आपको नेटवर्किंग में हेल्प करता है। अगर हम बात करें वर्कशॉप्स की, वहाँ नेटवर्किंग होती है, एलुमनाई कनेक्ट नेटवर्किंग होती है, कॉलेज में कितने डाइवर्स स्टूडेंट है नेटवर्किंग, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन इज ऑल्सो अ पैरामीटर, बट यहाँ पे ये एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है बिकॉज कई सारे कॉलेजेस जो हैं वो बहुत आउटस्कट्स में होते हैं। बिकॉज अगर आपको बहुत बड़ा कैंपस चाहिए, कैंपस लाइफ चाहिए, तो मेन सिटी में उसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन मैटर करती है जब वो कॉलेज का नाम बहुत ज्यादा नहीं हो। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बच्चे इन दैट केस ऑल्सो पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, राइट, ये सारी लोकेशंस को प्रेफर करते हैं। एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, इवन इफ यू डोंट वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, I mean, after doing MBA, you'll be going to businesses and you'll help them to grow, to earn more money, and their entrepreneurship is something which plays a very important role because इसमें overall आपको चीजें सिखाई जाती है एज एन entrepreneur। अगर आपको अपना बिजनेस रन करना है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मार्केटिंग स्पेसिफाइज बनाया जा रहा है, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, हर जो चीज रिक्वायरमेंट होती है वो सब आपको सिखाई जाती है। दिस इज ऑल समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप्स, किस तरह के लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह का करिकुलम डिजाइन है, ये एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज फैकल्टी।
तो भाई अच्छे फैकल्टी से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पास इंडस्ट्री नॉलेज हो, इंडस्ट्री कनेक्ट हो, वो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता सके, वो आपको रास्ता दिखा सके। चलना भले आपको है, बट हेयर आपने सुना होगा ना, गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व होता है आपकी सक्सेस में। So that's pretty much about this video. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.